सर्वप्रथम अपने आसन पर एक स्थिति धारण करें। यह स्थिति ध्यानात्मक स्थिति होगी। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन एवं सुखासन। जिस दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में, ज्ञान मुद्रा के लिए अपनी अंगूठे और अपनी पहली उंगलियों को मिलाएं, बाकी की 3 उंगलियां खुली हुई, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पातांजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में वक्षस्थल के सामने, और इसी के साथ दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखते हुए आंखों को खोलें एक बड़ी मुस्कान के साथ। और आज के दिन के आरंभ करते हैं योगाभ्यास के साथ। सभी लोग खोल के बिल्कुल लॉक, बस इस स्थिति में 10, 9, 8, 7, कमर नहीं झुकेगी, 5, 4, कमर सीधी, 3, 2, 1। दूसरे पैर से करेंगे। अपने बाएं पैर को उठाइए, आप पंजा अपनी तरफ रखिए, कमर सीधा उठाइए। 9, 8, 6, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, 5, 4, 3, 2, मुस्कुराइए, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आए। हाँ, अच्छा श्वास करें, अच्छा प्रश्वास करें। हमने सोचा था बारिश की वजह से थोड़ा खराब हो गया प्रोग्राम, लेकिन अब लग रहा है कि मौसम तो बहुत अच्छा कर दिए। मजा आ रहा होगा अभ्यास करने में। अब कुछ लोगों की तो सांस ऊपर नीचे ही अभी तक, है ना। चलिए, अब दाएं से भरिए और बाएं से वापस। ये एक चरण हुआ, ऐसे 5 चरण कर जाएं। श्वास को बाएं नासिका रंध्र से भरें और अनुलोम विलोम प्राणायाम। शरीर की 72,000 नाड़ियों को एक साथ, नाड़ियां अर्थात नर्व्स, हमारी नसें, शरीर की 72,000 नाड़ियों को एक साथ प्रभाव में लाने वाला अभ्यास है ये। आंखें बंद करके करें, कमर गर्दन सीधा रखें। जब आप अंत करेंगे तो अपने बाएं नासिका रंध्र से श्वास को छोड़ते हुए करें, बाएं अर्थात लेफ्ट से। ये कान बिल्कुल बंद करने के बाद आप 5 बार करेंगे। आरंभ करिए, श्वास को भरिए। चलिए, आवाज नहीं आ रही, मेरे से तेज आवाज होनी चाहिए। और जिन लोगों को अभी तक मेरी आवाज सुनाई दे रही है, उसका मतलब उनका अभ्यास ठीक नहीं चल रहा है। पांच बार करना है। अभी भी अगर आवाज सुनाई दे रही है तो हम लोग अभ्यास में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आवाज नहीं आनी चाहिए। हम सबके बीच में पूर्व जी का देके स्वागत करें। हम सबके बीच में हमारे मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सैनी जी हैं, वो आए और उनका
हमारे जो बहुत अच्छा आसन कराए, पर्सनल ट्रेनर भी है, और मेरे छोटे भाई गौरव बांगड़ी जी और दीक्षा सानी, जिसे मैं आग्रह करूंगा अगर मंच पे हैं, और उनका स्वागत प्रशांत भाई करेंगे। आ जाओ। विनय रावत जी से पूर्व जिलाध्यक्ष उनसे आग्रह करूंगा कि गौरव भाई का स्वागत करेंगे। देवरा जी, विनय रावत जी, कुंदल जी, सुरेंद्र सैनी जी और उपस्थित सभी, बहुत अच्छा योग किया। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हमारे लिए गर्व का क्षण है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश में नहीं विदेश में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और ये जो मुहिम उन्होंने छेड़ी थी 25 सितंबर 2014 को, जो यूएन में उन्होंने बात रखी थी, 165 देशों के समर्थन से आज सनातन संस्कृति सर, आज जो पूरा विश्व मोदी जी के नेतृत्व में योग दिवस मना रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है और हमारे लिए गर्व का भी क्षण है कि जो सनातन संस्कृति में योग का महत्व हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों साल पहले बताया था और वो भारत में ही होता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद जिस तरीके से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर 2014 को प्रस्ताव रखा और उसके बाद 165 देशों ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी योग के महत्व को देखते हुए। योग करने से हमारे शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ होता है। और आज देश के प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर गए हैं तो बाहर ही लोगों के साथ योग कर रहे हैं। पूरा भारत आज पार्कों में, घरों में या जहाँ भी है जिस स्थिति में योग कर रहा है। तो इसके लिए मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि किस तरीके से ये सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक चीज़ को विश्व के पटल पर पहुँचाया। तो आज हमारे लिए, हम सबके लिए बहुत आनंदित और रोमांचित होने का है। अच्छा बजरंग जी, मौसम जैसे दिल्ली के अंदर इतनी भयानक गर्मी थी और आज योग दिवस के अवसर पर ये रिमझिम बारिश हो रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? लगता है इंद्रदेव जी ने भी सोचा है ज़्यादा गर्मी होगी तो योग में परेशानी होगी जी, इसलिए थोड़ा सा हल्की फुहारें ना तो कार्यक्रम रुक सकता है और उसमें आनंद के साथ योग हुआ है। तो यहाँ के लिए भी हमारे साथ में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष चेयरमैन विनय रावत जी खड़े हैं और हमारे विक्रम जी हैं जो इस कार्यक्रम के संयोजक प्रधान जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, हमारे योग करवाने भाई हैं। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि एक बार लगा बारिश ज़्यादा कम, लेकिन जब हौसले बुलंद होते हैं और कुछ करने की इच्छा होती है तो मौसम बाधक की घटना उनका सहायक बन जाता है। और वही हुआ कि आज बहुत सुंदर और भव्य योग का कार्यक्रम। विनय जी, आप भी पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और आप यहाँ इस वार्ड से निगम पार्षद भी थे। आज जो इतना बड़ा योग दिवस का कार्यक्रम रखा गया, इस पर आप क्या कहेंगे? योग दिवस हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज अमेरिका के अंदर कर रहे हैं जी, और पूरी दुनिया उनको देख रही है। तो पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर योग दिवस को मनाया जा रहा है। तो हमारे क्षेत्र में योग दिवस के कार्यक्रम कई जगह पर हो रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष भी बजरंग शुक्ला जी भी इसमें आए हैं और सभी हमारे प्रमुख जो पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, सुरेंद्र सैनी जी, धर्म जी, प्रशांत जी, सब लोग आए हैं और अच्छा योग कार्यक्रम हुआ है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि योग से मन भी स्वस्थ रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है और प्रभु से जुड़ने का ये माध्यम भी बनता है। इस योग दिवस पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुसार, क्योंकि वो एक दिव्य पुरुष हैं और आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं, तो आप भी योग को अपनाएं। जब उन्होंने आह्वान किया है, आपसे आग्रह किया है, तो सभी को स्वस्थ रहने के लिए और प्रभु से जुड़ने के लिए योग को अपनाना चाहिए, प्रतिदिन अपनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
विक्रम जी, आज आपकी अध्यक्षता में इतना बड़ा योग दिवस का कार्यक्रम रखा गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखो कार्यक्रम का संयोजक के नाते मैं इस कार्यक्रम को देख रहा था जी। और आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश यात्रा पे हैं और वो विदेश में भी रहकर योग का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोगों को उनसे प्रेरणा मिलती है। जी। बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, पर फिर भी वासुदेव कुटुंब के पार पर चलते हुए आज जी। योग का कार्यक्रम रखा गया। इसमें मेरे साथ आज़ाद युवा एकता क्लब का सहयोग रहा और हमारे शिक्षक के रूप में रहे भाई योगेश बागड़ी, गौरव बागड़ी और दिशा सैनी जी, और मुझे बीच बीच में मेरे सहायक के रूप में मेरे साथ रहे भाई प्रशांत चौधरी जी। तो इस तरीके से योग का ये कार्यक्रम रखा गया और हम लोगों ने प्रयास किया। थोड़ा सा विलम्ब भी आया, देरी भी हुई, चिंताएं भी बढ़ी, बट ठीक है, इंद्रदेव प्रसन्न थे, कार्यक्रम अच्छा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद मैं सभी उन लोगों का देना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में आके इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। विक्रम जी, भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के नाते आप हमेशा अपने क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं और तत्पर रहते हैं। आने वाले समयों में जैसे 24 का चुनाव भी आ रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारी चुनाव 2024 में है, पर हमारी योजनाएं अभी से लगातार ज़मीनी स्तर पर हमारे सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और निश्चय ही हम प्रचंड बहुमत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और माननीय नरेंद्र मोदी पुनः एक बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बन रहे हैं जी। देश को विश्व गुरु बनाने का इतिहास हम लोग रचने जा रहे हैं। प्रशांत जी, आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप देशवासियों को क्या संदेश देंगे? देखिए, करो योग रहो निरोग, ये हमारी जो परंपरा है, योग की परंपरा, ये लगभग 5000 वर्षों से पहले से है जी। आज ये योग नया नहीं है, बस इसको नई धार जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और इस योग को पूरे वर्ल्ड में फैलाने का काम किया है। पहले तो 177 देशों ने मान्यता दी थी, अब लगभग 198 देशों ने योग को मान्यता दे दी है और पूरे विश्व में आज योग मनाया जा रहा है, योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका में स्टेट गेस्ट हाउस के रूप में गेस्ट के रूप में वहाँ पे अमेरिका में हैं और वहाँ पे भी योग का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। गर्व का क्षण है कि हमारी जो परंपरा है, हमारे जो संस्कार हैं, वो पूरी दुनिया में फैल रहा है। हम पहले भी विश्वगुरु थे और आज भी विश्वगुरु हैं और यही संदेश है पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को कि योग केवल एक दिवस के रूप में ना रह जाए। योग अपने जीवन में रोज़ उतारिए, रोज़ योग कीजिए और निरोग रहिए। इससे मन भी शांत रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आप दूसरे के लिए अच्छा सोच रखेंगे, अच्छा काम करेंगे। अच्छा प्रशांत जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस योग दिवस पर जो मोदी जी के द्वारा आह्वान किया गया, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिसके खुद प्रश्न चिन्ह हो दूसरे पे क्या प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। जो व्यक्ति आने से पहले इतने सारे झूठ बोलना, अपने बच्चों का कसम है कि मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूँगा, उसके बाद गठबंधन किया, उसने बोला कोई सुविधा नहीं लेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही ये पार्टी का निर्माण हुआ था। उस व्यक्ति के 2 मिनिस्टर आज बिहार जेल में हैं, पंजाब के मिनिस्टर एक स्वास्थ्य मंत्री जेल में थे, उनको बर्खास्त करके दूसरा स्वास्थ्य मंत्री बनाना पड़ा। तो जो आकंठ डूबा हुआ हो भ्रष्टाचार में, वो दूसरों को क्या शिक्षा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी, जो है आज का कार्यक्रम था, ये जो आयोजक थे विक्रम राजौरा जी, उनके द्वारा किस प्रकार का आयोजन था? ये कार्यक्रम जो था, हम लोगों के पार्टी का निर्देश था कि हर मंडल में, हर विधानसभा में कार्यक्रम करना है जी। लोगों ने विक्रम राजौरा जी को संयोजन दिया था इस कार्यक्रम का और ये कार्यक्रम विक्रम राजौरा जी विधानसभा स्तर पे एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किए हैं और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है। संख्या बल लगभग 400 से ज़्यादा थी जी और अच्छे कार्यक्रम के लिए विक्रम राजौरा जी को धन्यवाद और साथ में हमारे जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी और पूर्व जिला अध्यक्ष एवं निगम पार्षद, साथ में रोहिणी जोन के चेयरमैन विनय रावत जी भी यहाँ आए हुए थे। हमारे मंडल के अध्यक्ष और नागलोई जाट से पार्षद सुरेंद्र सैनी जी भी आए थे
तो सभी का धन्यवाद है। और विक्रम राजौरा जी युवा कार्यकर्ता हैं, हमारे जिला महामंत्री हैं युवा मोर्चा के, इनको बहुत बहुत बधाई। इतना बढ़िया आयोजन आपने किया और इनको जब जब ज़रूरत पड़ा मेरे से भी सहयोग लिया, लेकिन बहुत बड़ा आयोजन किया है और ऐसे ही कार्यकर्ता का निर्माण होता है। तो विक्रम राजौरा जी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। गौरव जी, आपने यहाँ पर जो सैकड़ों की तादाद में लोग थे उन्हें योग कराया है, किस प्रकार का संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो ये है कि सैकड़ों नहीं, जितने भी भारतवासी हैं जी, उन सभी को योग करना चाहिए जी। अब इसमें कोई धर्म जात, कोई लिंग भेद ऐसा कुछ सामने नहीं देखना चाहिए हमें। योग है, योग अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले। और देखो, मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि जिस प्रकार हम लोग किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करते हैं किसी चीज़ की मांग के लिए, उस प्रकार मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपने शरीर की पूजा पहले करें। जी, शरीर की पूजा करना संभव तभी है जब आप योग कर पाएंगे। जिस दिन से आप योग को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं उस दिन से आप ये समझिए कि आप अपने शरीर के लिए सजग ऊर्जा मांग रहे हैं ईश्वर से, और ये ऊर्जा आपको मिलती भी है जब आप इस योग में निपुण हो जाते हैं, अच्छे से करते रहते हैं। और योग एक कोई छोटी अवधि का कार्यक्रम नहीं है, इसको आजीवन कार्य तक हमें, आजीवन काल तक हमें करते रहना चाहिए। जी। योग एक लंबा सफ़र है, तो मुझे लगता है कि ये कभी रुकता है जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारी सांसें हैं। इस योग दिवस पर आप एक योगा शिक्षक के नाते हमारे देखने वाले तमाम दर्शकों को क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे? देखिए, मूल मंत्र तो यही है कि अब जो लोग सिर्फ देखने जैसा ही बना देते हैं जी, उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा अत्यधिक समझाने की इतनी ऊर्जा मेरे अंदर भी नहीं है जी। परंतु जो लोग चाहते हैं कि वह अपने शरीर को आज के इस काल में थोड़ा बहुत सुचारू रूप से चलाने योग्य समझें या रखें, तो उन लोगों के लिए अभ्यास करना, योग करना अत्यंत ज़रूरी है। जिस प्रकार आपके लिए दिन प्रतिदिन के जीवन को व्यतीत करने के लिए आपके लिए भोजन या फिर बाकी सारे कार्यक्रम होते हैं, उसी प्रकार योग एक आपके जीवन का अभिन्न अंग है जिसको करना आपके लिए अत्यंत ज़रूरी है। इसके किए बिना यदि आप चाहते हैं कि आपका दैनिक जीवन अच्छा जाए तो अच्छा जा सकता है, परंतु शारीरिक रूप से आप उतना स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जिसे हम कह सकें। और योग एक ऐसी प्रणाली है जिसमें आप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक चारों रूप से ही सजग हो जाते हैं। तो जितना योग करेंगे उतना सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ेंगे। और योग की जो परिभाषा है, योगस चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी प्रकार की अत्यधिक जो बीमारियाँ हमारे अंदर आती है वो हमारे मन के द्वारा उत्पन्न होती है। हमारा योग करने के बाद हमारा जीवन और हमारा स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छे से सुचारू रूप से कार्य करेगा। तो जो भी लोग देख रहे हैं वो रोज़ अपने इस अभ्यास को करना स्टार्ट कर दें। जो इस कार्यक्रम के संयोजक थे विक्रम राजौरा जी, उनके द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा गया, इस पर आप क्या कहेंगे विक्रम राजौरा जी के बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो कार्यक्रम को कोई भी रखना जी, तो कार्यक्रम को सुचारू रूप से एवं सहज रूप से चलाना, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और जिस प्रकार का आज हम लोगों ने कार्यक्रम देखा या मैंने करवाया या लोगों ने किया, वो एकदम सुचारू रूप से चला है। उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई हलन नहीं हुआ या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कुछ खराबी नहीं आई। तो ये जो कार्यक्रम था, अगर ये सुचारू रूप से चला है तो इसके लिए पूरा श्रेय विक्रम राजौरा जी को जाता है, जो हमारे ज़िला महामंत्री हैं, जो हमारे साथ ही भी हैं, साथ ही साथ ये हमारे साथ हमारी टोली में भी है जिसको हम राम जी की टोली बोलते हैं। तो ये सुचारू रूप से कार्यक्रम करवाया, बहुत ही अच्छा हमें लगा है। और ऐसे ही भगवान इनको उन्नति दे और ये ऐसे ही कार्यक्रम या फिर और बड़े उच्च स्तर के कार्यक्रमों में भी और अपना भागीदारी निभाएं। सर, इस योग दिवस पर आप देशवासियों को क्या संदेश देंगे? सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को स्नेह भरा नमस्कार। इस वर्ष हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पेशल थीम इसके लिए दी थी, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से हम संपूर्ण विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि योग ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से
व्यक्ति से व्यक्ति जुड़ सकता है। हम सभी जानते हैं कि इस समय विश्व जो है बहुत छोटा हो चुका है और हमारे जो मोदी जी हैं उनका प्रयास रहा है कि हर देश को, हर व्यक्ति को, समाज को जोड़ना है एकता के बंधन में। तो योग हमें केवल स्वस्थ नहीं रखता। मैं सदैव ही हर मंच पर कहता हूँ कि योग केवल 1 घंटा की जाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि योग जीवन यापन करने का एक तरीका है, एक प्रणाली है। तो योग को हर व्यक्ति को कैसे श्वास लेना है, कैसे हंसना है, कैसे भोजन करना है, ये सीखने की आवश्यकता है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूर्ण विश्व एक सूत्र में बंध चुका है। इसके लिए उनका भी धन्यवाद, संपूर्ण विश्व का धन्यवाद है। और सभी लोग स्वस्थ होंगे तभी हमारा संपूर्ण विश्व स्वस्थ हो पाएगा। और इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाया, आज इस आयोजन को सफल बनाया। सर, इस कार्यक्रम के जो संयोजक थे विक्रम राजौरा जी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, विक्रम जी हमारे यहाँ पर जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और यहाँ पर वो समाज से जुड़े हुए व्यक्ति, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे वो युवाओं से हों, बच्चों से हों, महिला पुरुषों से हों, तो वो जुड़े हुए हैं। और योग तो एक छोटी सी कड़ी है, उनकी समाज सेवा का जो क्षेत्र है वो बहुत विशाल है। और इस आयोजन को आपने देखा क्योंकि वर्षा हो जाने के कारण ऐसी परिस्थितियाँ बन रही थी, लेकिन वो हिम्मत हारने वाले लोगों में से नहीं है। इस आयोजन को जो पूर्ण रूप से सफल माना जा सकता है तो उसका पूरा श्रेय विक्रम राजौरा जी को जाता है। और इसके लिए हर बच्चा और बुजुर्ग जिसने भी यहाँ पर सहभागिता दिखाई, वो सभी उनका हृदय से धन्यवाद कर रहे थे। और मैं इस चीज़ को देख रहा था, विक्रम जी का संपूर्ण विश्व ऋण में है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम जी, जिसके मुंह से सुने सिर्फ आपकी तारीफ, इस योग दिवस पर जो आपने कार्यक्रम को सफल बनाया, इस पर आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, कार्यक्रम की हम ये कार्यक्रम सबके सहयोग से और सबकी योग बीच में रहा, तो हमने मिलकर एक अच्छा कार्यक्रम किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी आज विदेश में बैठकर भी योगा का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमने सबकी सहायता और सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बना पाए। ऐसा इन सभी का मैं साधुवाद, धन्यवाद करता हूँ। वो उनका प्यार और उनका प्रेम, क्योंकि वो मुझे इतना बधाई का पात्र मान रहे हैं और दे रहे हैं, तो मैं उस प्यार और प्रेम के लिए भी उनको साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी मैं इसी तरीके से कार्यक्रम कराने का प्रयासरत रहूँगा। हमेशा चाहूँगा कि ऐसे ही मिलके नेहरू युवा केंद्र एवं आज़ाद युवा केंद्र तक आगे भी कार्यक्रम करने का सौभाग्य मुझे मिलता रहे और मैं लोगों के साथ जुड़ता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।